इंतहाई खूबसूरत कपल मौजूद है माशाल्लाह से, अली इमरान और ये साथ इनकी मिसेज उम्रा करके आए हैं और बाइक पे पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया तक। जो बाइक चलाई है, जो मैंने अपना मीटर देखा है उसके मुताबिक तकरीबन ये 6290 किलोमीटर बनता है जी। 6290 हाँ जी, वन वे लाहौर से मदीना, बस इसको 1300 किलोमीटर है जो बता बॉर्डर है, तो 2690 में आप 1300 प्लस कर लें और 70 किलोमीटर जो हमारी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। कि उम्रा करके आए हैं, दूसरा आप बाइक पे ट्रैवल करके खुद गए हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और एक अचीवमेंट भी है। और दूसरी बात ये है कि हम पहले पाकिस्तानी कपल हैं, ये भी अल्लाह ताला ने हमें एक एजाज़ बख्श दिया है। नहीं, हम एक्चुअली फ्रीक्वेंट राइडर हैं। मैं क्योंकि 2015 से हम कपल राइड कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान की काफ़ी सारी डेस्टिनेशन हमने एक्सप्लोर की हुई थी, तो इस हवाले से हमने बैकअप के तौर पे उसी ट्रैवलिंग की जो अपनी हमारी एक्सपीरियंस था उसको रखते हुए हमने ये प्लान किया और इसके अंदर हमने बड़ी होमवर्क किया। 2 साल हमने इसका होमवर्क स्टार्ट किया है। पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करना तो ठीक है, जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हो तो बेगम ने एंड टाइम पे नहीं कहा कि सुनिए अभी ज़रा सोच ले, एक दफ़ा फिर सोच ले, जहाज़ के साथ चले जाते हैं, जहाज़ पे चले जाते हैं? नहीं, मेरे से ज़्यादा एंशियस ये ज़्यादा थी, क्योंकि ये यहाँ पे भी ये मुझे तंग करती है कि चलो बाइक और चलाओ, अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ, 400 किलोमीटर क्या है, तो ये तो तंग करती है। तो बताएं कि बाइक कौन सी थी और कब से उस बाइक को यूज़ कर रहे हैं आप और क्या क्या आपने उसमें तब्दीलियाँ लाई? मेरे पास बेसिकली हमने जब बाइक ख़रीदी थी तो ये 2014 मॉडल है, 2015 में जनवरी में मैंने ख़रीदी थी। ये 150 है सुजुकी, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर पाकिस्तान में ही जैसे जैसे हमें मुश्किलात देखते गए हम डेस्टिनेशन के ऊपर, क्योंकि हम डबल राइड करते हैं, तो वो प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया था 2018 में। तो ये वही मॉडिफाइड बाइक मैं 2018 में जो की थी उसमें हल्की फुल्की मैंने तब्दीलियाँ की हैं अकॉर्डिंग टू, यानी जैसे कि गैजेट वगैरह ड्यूरिंग राइड मैंने चार्ज करने हैं तो वो चार्जर वगैरह लगाए, कुछ लाइट्स वगैरह एक्स्ट्रा लगाई क्योंकि हाईवे रोड के ऊपर जाना था, इसको देखते हुए मॉडिफाई किया। बाकी एज सच कुछ इतना ख़ास नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब यहाँ से आप निकल रहे थे तो क्या क्या साथ में पैक किया, क्या क्या लेके गए वहाँ के लिए? बाइक के टूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट थे मेरे लिए, एसेसरीज़ जो थी, क्योंकि वो मुझे प्रॉब्लम ये था कि मेरी बाइक एक तो मॉडिफाइड थी, तो मुझे अपने टूल्स सारे कैरी करने पड़े जो यानी कि रिलेटिवली बहुत ज़्यादा नेसेसरी और बहुत ज़रूरी थे। बाकी कपड़ों का तो हमें इतना फ़िक्र नहीं होता क्योंकि हम ऑलरेडी हम ट्रैवल करते हैं यहाँ पे जब पाकिस्तान में, तो हमने उस एज सच उसी तरह ही ट्राउज़र अपने रखे, एक एक दो दो बस स्टैंड बाई। बाकी राइडिंग हमारे जो सूट्स थे वो उतारते थे तो हम उसी हालत में, मैं जैसे जीन्स है, जीन्स पहन के ऊपर शर्ट पहन के हम निकल जाते थे। हाँ जी। तो ये मिसेस भी आपकी ड्राइव करती थी, बाइक खुद चलाती थी साथ? इस स्टोर में नहीं चलाया इसने, लेकिन ये ड्राइव कर लेती है, लेकिन अभी ये थोड़ा घबराती है क्योंकि बाइक बड़ी है, 250 सीसी थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि अभी न्यूली इसने यानी सीखा है, तो इस वजह से। बाकी मैंने इसको इतना ट्रेंड किया कि सम टाइम अगर कुछ हो तो कम से कम कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाए मुझको, अगर अल्लाह ना करे। बहादुर बीवी आपने कैसे बना ली है अपनी? ये बस जब से शादी हुई है उसके बाद आहिस्ता 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 मेरे साथ एडवेंचर लवर बनती गई। और पहले से नहीं थी? नहीं, मेरे मामू की बेटी है जी, ये मेरी कज़न है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, शादी के बाद हुई है। कहाँ कहाँ पे आपने स्टे किया, क्या क्या आगे आपको मुश्किलात आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने पहले प्रोग्राम बनाया था कि हम लाहौर से कोयटा तक जो है ना ये बाई ट्रेन बाइक बुक कर लेते हैं क्योंकि ये फैसिलिटी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी कोयटा के हालात और बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे रास्ते के, तो फिर हमें ये मजबूरन ये बाई रोड ये स्टेप लेना पड़ा। हमने लाहौर से ही ये बाइक चलाई और पहला स्टे हमने किया डेरा गाजी खान में, दूसरा स्टे हमने कोयटा में किया और तीसरा हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ईरान क्रॉस कर गए। हम फर्स्ट सिटी जो जाहिदान था वहाँ जाके स्टे किया, तो वहाँ पे जाके सुकून का सांस लिया कि अब हम पाकिस्तान से बाहर आ चुके हैं, अभी आगे थोड़ा ही रहता हो? जी बिल्कुल, वो 100 किलोमीटर है वहाँ से बॉर्डर से, जो पहला सिटी है ईरान का, तो वो वहाँ पे हम पहुँच के हमने अच्छा एक होटल लिया, उधर जाके थकन उतारी, क्योंकि ये जो सफ़र था ये बहुत थका देने वाला भी था पाकिस्तान का, और दूसरा ये डेंजरस भी था थोड़ा सा। अच्छा, रास्ते में क्या मुश्किलात आई? कहीं पे कोई टायर पंचर हुआ, कोई बाइक का मसला हुआ, कोई आपकी तबीयत ख़राब हुई, कोई बेगम के सर में दर्द हुआ? ये दोनों चीज़ें हुई जी। तबीयत भी ख़राब हुई मेरी गलती की वजह से, मैंने लस्सी पी ली थी वो लाहौरियों वाले स्टाइल में, तो वो मुझे पता नहीं था कि वहाँ का एटमॉस्फेयर और जो वहाँ के मौसम है वो अगेंस्ट जाएगा, तो वो मुझे थोड़ा सा एक फ्लू का इशू हुआ था, चेस्ट ब्लॉक हो गई थी। तो बाइक का ये हुआ था कि ईरान का जो सेकंड सिटी हम जब उसकी तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो हवा इतनी तेज़ थी, सैंड स्टॉर्म था, रेत की वजह से बाइक बंद हो गई, तो मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ कि ये अब मैं नहीं पहुंच सकता, ये ख़त्म हो गया जर्नी। लेकिन इसने मुझे मोटिवेशन वहाँ पे भी दी और कंधा पकड़ के कहा कि वी विल डू,
आप घबराओ नहीं। और फिर वही हुआ कि थोड़ी देर बाद एक रिकवरी वैन वाला आया, वो भी अल्लाह ने किया, वो हमें बाइक पे डाल के और ले गया वहाँ से। हालांकि दूर दूर तक कोई सिटी नहीं था और वो तूफ़ान ही तूफ़ान था, तो वहाँ वो हमें छोड़ के गया बाइक मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक ने भी देखा तो कहता कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सिर्फ इसमें रेत है। तो वो साफ़ की और फिर चल पड़ी, और उसके बाद फिर नहीं रुकी बाइक। मदीना मक्का जाके रुके। मदीना, हाँ जी, मक्का, पहले मक्का गए और मक्का के बाद फिर मदीना। अच्छा, उम्रा से पहले भी ना एहराम बांधना होता है, तो उसके लिए स्पेशल जगह है, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे और बाइक पे? तो यहाँ पे जो हमारा बनता था मीकात, वो था ताइफ। ये बड़ा खूबसूरत एक सिटी है, तो वहाँ तक बाइक हम चला के ले गए। उस जगह पे हमने बाइक खड़ी कर दी, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा इंतज़ाम था, कमिटमेंट थी। हम यहीं से वो ले गए थे कि हमने कहाँ बाइक ठहरानी है, क्या करना है। वहाँ जाके मैंने फिर एहराम बांध के हमने स्टार्ट किया। फिर आप मदीना कैसे पहुँचे? मदीना हम बाइक लेके गए। फिर वो तो जाहिर बात है कि मदीना से, क्योंकि जब आपने बैक ट्रैवलिंग करनी थी तो आपका रूट वो नहीं होना था जिससे आप आए हैं, इस वजह से फिर हम बाइक ही लेके गए मदीना तक। और वहाँ पे जाके आपको कैसा लगा मदीना में? क्योंकि वहाँ के तो और मतलब जज्बात होते हैं, वहाँ पे जाके बंदा और हो जाता है उस तरह। मदीना, मक्का और मदीना में फ़र्क यही है कि वहाँ के लोग थोड़े से खुश्क हैं मक्का के, मदीना के लोग ठंडे हैं, और मदीना भी ठंडा ही है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाकई दिल, इंसान अपने जज्बात, दिल वहीं छोड़ आता है, वहाँ से आने को दिल नहीं करता। सेम केस मेरे साथ भी हुआ, और मैं वहाँ बड़ी भारी दिल के साथ मैंने बाइक वापसी किया। छठे दिन में मैंने वहाँ से बाइक चलाई है वापस। ये सबसे पहले जब आपने खाना काबा को देखा तो क्या दुआ मांगी, क्या उस टाइम पे फीलिंग थी आप? मतलब मैं लोग कहते हैं बहुत रोना आता है, बहुत कुछ होता है, मुझे रोना नहीं आ रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुशी के साथ छलांगे लगाऊं, कह के लाऊं। वो इसलिए कि मैं कह रही थी कि देखिए रूबरू हैं, आज मैं और मेरा रब रूबरू हैं, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। और मैंने मैंने इतना बड़ा पेपर लिखा ज़रूर था कि फ़लाँ के लिए दुआ मांगूं, लेकिन मैंने एक ही दुआ मांगी कि या अल्लाह, जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में अब हैं और जो इन फ्यूचर आएंगे, आप उन सब के नसीब में जो है अपने दर की हाज़िरी लिख दीजिए, और उनकी जो है वो सारी दुआएं कबूल कर लीजिए और उनकी मुश्किलात दूर फरमा दीजिए। फिर उसके बाद नफली तवाफ़, तब फिर पता चला कि रूबरू कौन है। तब तो फिर आहें थी, सिसकियाँ थी, रोना था, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला के घर के साथ लगने का मौका मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस दिन हमने महसूस किया कि क्या है इस वक्त हमारे सामने और हम किस जगह पे हैं। अच्छा, आप इतनी दूर गए हैं और लोग आपको देखना चाह रहे हैं, तो अगर लोगों ने आपको देखना हो तो वो कैसे देख सकते हैं आप? अब मुझे घर से भी, फ्रेंड्स वगैरह ने भी कहा कि जो कुछ आप करते हैं वो पब्लिकली शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि आइडियाज़ होते हैं डिफरेंट। और आपसे अब जैसे ये अब फीमेल जानना चाहती हैं कि ये कैसे जा सकते हैं कपल, एज ए कपल। तो अब ये है कि मैंने यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल बनाया है, तो वो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं पोस्टें अपनी ये लगा रहा हूँ। किस नाम से है? ये है जी A&S मोटो आइटनरीज। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम टोटल किलोमीटर्स काउंट करें तो कितने बनते हैं यहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया तक? आप सऊदी अरेबिया पाकिस्तान वन वे, मैंने जो बाइक चलाई है, जो मैंने अपना मीटर देखा है, उसके मुताबिक तकरीबन ये 6290 किलोमीटर बनता है जी। 6290? हाँ जी, वन वे, लाहौर से मदीना। जी माशाल्लाह। और अगर मैं बात करूं कि कितना पेट्रोल लगा आपका और इसमें टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आई, खर्चा रहने का, खाने पीने का? वो मैं कोई वैसे उसको अभी तक कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन 3 दफ़ा ईरान में मैंने यानी इसके टैंक फिल करवाए हैं, रीफिलिंग की है। उसके बाद UAE छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा नहीं है, वहाँ पे हमें सिर्फ एक टैंक की ज़रूरत पड़ी है। और सऊदीया में भी हमें 2 से 3 टैंक की ज़रूरत पड़ी है बस वापसी तक, यानी बॉर्डर तक, UAE बॉर्डर तक। बस इसको 1300 किलोमीटर है जो बता बॉर्डर है, तो 2690 में आप 1300 प्लस कर लें, और 70 किलोमीटर जो हमारी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट वापसी पे हुआ था, उसी रोड से हम गुजर के गए थे। वो सैंड स्टॉर्म की वजह से बाइक का जो अगला पहिया था वो ऊपर उठ गया हवा की वजह से, और जैसे वन व्हीलिंग नहीं बंदा करता, वो फिर रेत के अंदर गिरे, तो ये मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ था। फिर बाइक उधर ही छोड़ दी। उन्होंने जो ग्रुप से उन लोगों ने उसको रिकवर किया है। उन्होंने कहा कि जब आप ठीक होंगे तो आके ले जाइएगा, क्योंकि मैंने पहले इसको मंगवाने की कोशिश की थी कि इसको यहाँ से बिल्टी करवाते हैं, वो पैसे बहुत मांग रहे थे, कराची के थ्रू, पोर्ट के थ्रू आनी थी। तो इस वजह से अब हमने कहा कि चलें अब एक और एडवेंचर करेंगे, लेने जाएंगे। तो दोबारा वापस लेने जाएंगे जी इंशाल्लाह। दोनों जाएंगे? आप भी जाएंगे साथ? कोर्स मैं तो पहले जाऊंगी। चलाएगी ये। एंड पे मैं
बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला अपने घर में हर किसी को जाने की सादत नसीब फरमाए। कोई दुनिया में एक बंदा ना रहे जो अल्लाह का घर ना देख सके। एक दफ़ा हम सबको अल्लाह तौफीक दे और हम उनके घर जा सकें। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।